सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी मिस्टेक्स की जो फ्रीलांसर्स, स्पेशली बिगिनर टू इंटरमीडिएट फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। नाउ मेरे जो करियर का स्टार्ट है वो फ्रीलांस से किया, देन स्टार्टेड बिल्डिंग एन एजेंसी अराउंड दैट फ्रीलांस वर्क एंड 5 साल मैंने वो एजेंसी चलाई एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखी। उसमें से हमारी जो टीम है उसमें दिवेश, उसने कुछ इन जनरल कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो वो पॉइंट्स मैं लूँगा एंड मेरी जो लर्निंग्स है वो आपके साथ उन पॉइंट्स पे शेयर करूँगा। तो ये मिस्टेक्स जो हैं रेगुलरली बहुत सारे नए टू इवन इंटरमीडिएट फ्रीलांसर्स बनाते हैं एंड अगेन ये मिस्टेक्स अगर आप मिनिमाइज कर दो तो देर इज़ अ गुड चांस कि आपका जो एज अ फ्रीलांसर आपका जो करियर है वो रिलेटिवली थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। नाउ इसी बात पे अगर आप फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो नीचे लाइक बटन पे मुक्का मारें एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस चीज़ के फ्रीलांसर हैं या किस चीज़ में फ्रीलांस करना चाहते हैं। लेट्स एक्सप्लोर अ वे मे बी वी कैन डू बिजनेस टुगेदर एज वेल, राइट। तो चलते हैं नंबर 1 टिप पे। उम्मीद है आपने लाइक बटन पे मुक्का ऑलरेडी लगा दिया है। नंबर 1 टिप जो मैंने नोटिस किया है एंड दिस इज़ राइट ऑन इज़ बहुत सारे फ्रीलांसर्स फ्रीलांस शुरू करते हैं अपनी नौकरी क्विट करने के बाद एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ आपको डिसीजंस मनी एंड फाइनेंसेस के बेस पे लेने पड़ते हैं। एंड अगर आपको डिसीजंस जो है मनी और फाइनेंसेस के बेस पे लेने पड़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगा यहाँ पे? आपको ये प्रॉब्लम आएगा गाइज कि आप जब डिसीजन लोगे किसी भी तरीके का, उसमें कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड ये होगा कि मैं कितना पैसा बना लूँ, मैक्सिमम पैसा कितना एक्सट्रैक्ट कर लूँ। एंड जब हम फ्रीलांस स्टार्ट करते हैं, अनटिल एंड अनलेस हमें 10 साल 15 साल का कम से कम हमारे फील्ड में एक्सपीरियंस है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट क्लाइंट्स, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिटेन क्लाइंट्स एज वेल, राइट। सो उस केस में अगर हमने हमारी जॉब ऑलरेडी छोड़ दी है तो एक इशू क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने मेरे फ्रीलांसिंग करियर वाले कोर्स में छोटा सा मेरा स्किल शेयर का कोर्स है, मैंने 2020 में पब्लिश किया था स्किल शेयर पे, उसमें भी ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड द पॉइंट इज जब आप फ्रीलांस स्टार्ट करना चाहें, अपना जॉब कंटिन्यूड रखें एंड आप फ्रीलांस स्टार्ट करें। देखें आपको कैसा लगता है फ्रीलांस करके, देखें आपको फ्लेक्सिबल टाइमलाइंस, आप अच्छे से काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, आप चीज़ों का ट्रैक रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं। बिकॉज फ्रीलांस इज नॉट जस्ट अबाउट, लेट्स से आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, सो बिकमिंग अ SMM फ्रीलांसर इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट कि आप सिर्फ SMM कर रहे हो। आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आने चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए टू बी एबल टू मैनेज ऑल दैट। तो उसमें पहले जॉब के साथ साथ स्टार्ट करें, थोड़ा एक्सपीरियंस करें, देखें कि कैसा है। उसके बाद आप जब एक अच्छा इनकम बनाने लगें तब आप अपना जॉब क्विट करने का जो है यहाँ पे सोच सकते हैं। ये मेरा सजेशन है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग बैक टू देयर जॉब्स बिकॉज उनको बहुत प्रेशर आ गया, या अगर फाइनेंशियल क्रंच है बिकॉज आपने अपनी जॉब छोड़ दी है, तो आप जो डिसीजंस लेंगे बिकॉज वो मनी सेंट्रिक डिसीजंस होंगे, आप शायद बेस्ट क्लाइंट के साथ काम ना कर पाएँ, आप शायद अपना बेस्ट काम ना कर पाएँ, आपको शायद बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से परसू करनी पड़े एज कम्पेयर टू अगर आपके पास एक फाइनेंशियल इनकम स्ट्रीम ऑलरेडी था, राइट। नंबर 2 पे चलते हैं, दैट इज स्टार्टिंग विदाउट अ प्लान। एंड यहाँ से कि मैं जॉब ना छोड़ूं एंड स्टार्ट करूं से ही ये स्टार्टिंग विद अ प्लान वाली बात शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग विदाउट अ प्लान स्टार्ट करते हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नौकरी छोड़ी, फ्रीलांस स्टार्ट किया, 10 लोगों को बोल दिया यहाँ पे, अरे मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या मैं ये कर रही हूँ, बताओ आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, राइट। देयर इज नो प्लान, देयर इज नो प्लान इन टर्म्स ऑफ व्हाट मैं किस तरह का वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, कितना मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। बिकॉज देखो, एज अ फ्रीलांसर अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है देयर इज रिस्क फॉर दैट कंपनी। सो मुझे पहले ये देखना है कि मैं किस तरह की वैल्यू उस कंपनी को प्रोवाइड कर सकता हूँ, किस तरह की वैल्यू के लिए वो कंपनी बहुत खुशी खुशी मुझे पे करेगी और उतना पे करेगी जितना मैं चाहता हूँ, राइट। वो सारा होमवर्क अराउंड मेरा 10 चीज़ें मुझे आती हैं करनी, बट 10 में से ऐसी कौन सी 2 या 3 चीज़ें हैं जिसमें मैं एकदम रॉक स्टार तरह का वैल्यू दे सकता हूँ। अगर मैं 1 लाख रुपया चार्ज कर रहा हूँ तो मैं 10 लाख रुपए की वैल्यू उस कंपनी को दे सकता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, और फिर वो चीज़ें किस तरह की कंपनीज को चाहिए, किस तरह के लोगों को चाहिए। हैविंग दिस काइंड ऑफ अ प्लान, हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान कि मैं 2 बैंक अकाउंट सेटअप करूंगा, जो मेरा पूरा का पूरा फ्रीलांसिंग का इनकम आएगा एक बैंक अकाउंट में जाएगा, उसमें से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं सैलरी देना स्टार्ट करूंगा खुद को, सारा का सारा आया और खर्चा कर दिया। ये फाइनेंशियल साइड से प्लानिंग, करियर साइड से प्लानिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप मैरिड हैं या
ऑफ कोर्स अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, देन हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन विद योर स्पाउस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा करियर मूव लेने वाले हैं, राइट? तो स्टार्टिंग विदाउट अ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस चीज़ पे आप ध्यान दें एंड इस मिस्टेक को आप ना करें। इसी बस बेस पे लाइक बटन भी लगाएं। नंबर 3 पे चलते हैं, इग्नोरिंग द लीगैलिटीज़। ये मैंने भी किया है। फ़ोन पे बात की, जान पहचान का बंदा है, क्लाइंट बनना चाहता है, एक चीज़ फिक्स कर ली, काम शुरू हो गया, पेमेंट की बात आई तो उसने बोला यार पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा पेमेंट 2.5 साल के बाद क्लियर हुआ, 2.5 साल के बाद। उसमें भी उसने मुझे 1,20,000 यहाँ पे प्रॉमिस था, एंड आई वॉज पेड 60,000 रुपीज़ इन द फर्स्ट गो एंड देन 20,000 इन द सेकेंड गो, एंड मेरा लास्ट का 40,000 मेरे को आज तक नहीं मिला। ये बात है आज से 4.5 साल पुरानी, राइट? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी हो जाए एक तरह का एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट रखें, वो कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें मेंशन्ड हों एंड वो लीगली बाइंडिंग उसको करने की कोशिश करें। आपको बहुत सारे जो हैं कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे एंड दैट नीड्स टू बी लीगली बाइंडिंग, तो वो सारा लैंग्वेज उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हैव दैट। नंबर 2, ये आपको किस चीज़ से बचाता है? ये आपको बचाता है स्कोप क्रीप से। ये भी मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब व्हेन वी वर वर्किंग, बहुत बार ऐसा होता था कि हमारा प्लान है लेट्स से 10 फोटोशूट के फ़ोटोज़ करने का। एक बड़ा ब्रांड है, एक क्लोथिंग का बहुत बड़ा ब्रांड है जिनके साथ हमने काम किया है, एंड ऑल्दो मेरा इक्वेशन बहुत अच्छा था, बट टेक्निकली आई शुड नॉट हैव बीन डूइंग दैट। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने किया, ऑन पर्पस किया। ब्रांड का नाम भी बताऊँ, रिच लुक नाम का एक ब्रांड है, तो उनके साथ हम लोगों ने काम कर रहे थे हम लोग। तो प्लान एक चीज़ हुई, फिर उसने बोला कि यार आप 3-4 फोटोज़ और दे दो, या मेरे को एक सोशल का कैलेंडर भी बना दो। ये सब पहले डिस्कस नहीं हुआ था, बट ये बाद में हुआ। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अपना रिलेशन अच्छा है, लॉन्ग टर्म हम लोग काम कर रहे हैं, दैट्स फाइन, डिड इट, नो प्रॉब्लम। बट क्लासिक प्रॉब्लम कब आएगा? जब आपके पास टीम नहीं है, जब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड एक क्लाइंट आपको एक्स पैसा प्रॉमिस करता है फॉर एक्स अमाउंट ऑफ वर्क, एंड वो आपसे एक्स प्लस वाई करवाने लगता है, बट पैसा उतना ही रहता है, आपका टाइम इतना ज़्यादा जाने लगता है कि आपका दूसरे क्लाइंट का परफॉर्मेंस अफेक्ट होने लग गया। यहाँ पे इट वॉज जेस्चर ऑफ गुडविल फॉर अस डूइंग दैट, बट आपके केस में यू हैव टू टेक केयर कि आप ये सारी चीज़ें भी उस कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा आती हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नंबर 4, जब आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने लगोगे, स्पेशली जब आपको स्टार्टिंग के 3-4 क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आप पहला 1 लाख रुपया बना लोगे, पहले 5 लाख रुपये बना लोगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है? मेरे को ही पता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, एंड वो आपके पिच में दिखेगा। उसके बाद पहले ऐसा होता है आपका ट्रेजेक्टरी क्लाइंट्स और काम का, फिर ऐसा हो जाएगा एकदम, फिर आपको समझ में आएगा शिट यार मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या हो गई, देन यू विल अंडरस्टैंड एंड देन स्लोली आप ग्रो करोगे। बट इस फेज को अगर आप इग्नोर कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। सो ट्रेड लाइटली ऑन द कॉन्फिडेंस पार्ट। जैसे जैसे आप लोगों के लिए रिजल्ट्स लाएंगे, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगे, बट उसमें ईगो हमें नहीं आने देना है। वी हैव टू कीप लर्निंग एवरी सिंगल डे एंड रेगुलरली। फ्रीलांस जो है वो काफ़ी टफ फील्ड है, इट्स नॉट एन ईजी फील्ड टू बी इन, बट एक बार आप सेट हो जाओ तो फिर अच्छा है और मज़ा आता है। नंबर 5 गाइस इज बीइंग अनप्रोफेशनल। नाउ अनप्रोफेशनल का क्या मतलब है? मैंने नोटिस किया है, स्पेशली बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं 5 तारीख तक ये काम कर दूंगा, राइट? एंड 5 तारीख को अगर वो मुझे शाम को देने वाले थे, तो 5 तारीख को दोपहर को मुझे उनका इनपुट आता है कि यार 3 दिन और लग जाएंगे। क्या आपको ये 4 तारीख को नहीं पता था? 3 तारीख को नहीं पता था? 2 तारीख को नहीं पता था कि आप थोड़ा सा लेट चल रहे हो, राइट? सो बीइंग अनप्रोफेशनल इज़ अ बिग प्रॉब्लम, एंड ये मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। इसमें आप एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, ओवर कम्युनिकेशन। तो मेरे को मेरे मेंटर ने बताई थी कि यार शिवम, ओवर कम्युनिकेशन टू द पॉइंट ऑफ बॉदरिंग द क्लाइंट इज गोइंग टू बी फाइन देन अंडर कम्युनिकेशन। क्योंकि अंडर कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्लाइंट क्या करता है, आपको क्लाइंट ने काम दिया, आप 10 दिन बिना किसी कम्युनिकेशन के काम कर रहे हो, क्लाइंट को लगता है कहाँ गया, शिट कहाँ गया, काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्लाइंट भी तो किसी को आंसरेबल है, उसको अपने बॉस को आंसर देना है, उसको अपने कस्टमर्स को आंसर देना है। एंड जब कम्युनिकेशन नहीं आता, क्लाइंट करने लगता है पैनिक, एंड क्लाइंट हो जाता है इनफ्लेक्सिबल। सो आप अगर लास्ट मोमेंट पे जाके कुछ ऐसा बोलोगे, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। रादर मान लो आपने 1 तारीख को कोई काम लिया, 10 तारीख की डेडलाइन थी, आपको 4-5 तारीख तक पता लग जाएगा कि आप थोड़ा सा लेट होने वाले हो। एवरीबडी इज एडजस्टिंग दैट वे। बी वेरी वेरी ओपन, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। मैंने ये ट्राई किया है,
एंड एक्सपीरियंस किया है इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी और यूएस कनाडा के क्लाइंट्स के साथ भी. एवरीबडी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव टू द पॉइंट ऑफ कि यार अरे शिवम कोई बात नहीं, काम बाद में हो जाएगा, फैमिली का ध्यान रखो, फैमिली इज़ मोर इंपॉर्टेंट, इट्स फाइन, काम अपन हैंडल कर लेंगे, आई टेक द हिट, मैं बात कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा डिले इज़ फाइन, हेल्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. फ़ोन बज रहा था तो जस्ट थॉट बंद किया जाए. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम से चीज़ों को करें. अगर आप कोई भी टाइम तक उसको नहीं डिलीवर कर सकते, डोंट गिव फॉल्स प्रोमिसेस. एंड अगर आप किसी तरह का प्रॉमिस दे चुके हैं और उसमें कोई डिले हो रहा है, बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड आगे की तरह जो है जो भी है उसको बात कर दें. नाउ नंबर 6 जो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ईगो और इसी चीज़ के साथ पैरेलल में आ जाता है, दैट इज़ कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दोनों तरफ से आपको हीट मिल सकता है. लाइक आप थोड़ा सा ईगो में हो, क्लाइंट आपका ईगो वाला हो सकता है. सो यू विल हैव 2 चॉइसेस. इस क्लाइंट के साथ काम करो या फॉर द मनी, जो मैं आपको बोल रहा था पैसे वाली बात, या इस क्लाइंट के साथ बिल्कुल काम मत करो. सो उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या फ़ाइन है. अगर आप उस क्लाइंट के साथ काम करते हो, क्या आपकी सारी लाइफ नेगेटिवली अफेक्ट होने वाली है, देन जितना मर्जी पैसा दे रहा हो द आंसर इज गोइंग टू बी नो, राइट. बट अगर ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओगे या थोड़ा मार खा सकते हो, मेंटली थोड़ा सा सह सकते हो, देन यू कैन टेक दैट डिसीजन. बट प्लीज़ टेक दैट डिसीजन थोड़ा सोच के. मैंने बहुत बार नोटिस किया कि नए फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है एंड वो क्लाइंट बहुत ही ओवर डिमांडिंग, ओवर ईगोटिस्टिकल होता है. वो क्या करता है, आपको काम पता है आपका, बट वो आपको बताएगा क्या करना है, ये कर ये कर ये कर ये कर. फिर रिजल्ट जब मीडियोकर क्वालिटी का आएगा, क्योंकि उसको क्लाइंट को नहीं आता है वो काम, आप हो एक्सपर्ट, पर सब आपने बना दिया क्लाइंट के कहने पे 100%, राइट. उससे क्या होगा, वो काम जो है मीडियोकर निकल कर आएगा, फिर वो आपको ब्लेम करेगा. सो मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि ऐसे केसेस में लोग पैसा देखकर सिर्फ ये वाला डिसीजन ले लेते हैं. बट एट दिस पॉइंट ऑल्सो यू शुड बैलेंस बोथ द थिंग्स इन माई ओपिनियन. एंड उसके बाद आप अपना कॉल लें कि ठीक है मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, राइट. उसके बेस पे आप आपका जो है ये वाला डिसीजन लें. एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सेइंग नो टू अ क्लाइंट. सेइंग नो के पावर को दिखाने के लिए आप लाइक बटन दबा दें. अगर आपको नो बोलना आता है तो लाइक बटन दबाएं. लास्टली गाइस, दैट इज़ बहुत ही सस्ते में काम करना. इंडियन इन्फ्लुएंसर्स मैंने एक्सपीरियंस किया है, इन्फ्लुएंसर्स कह रहा हूँ, इंडियन फ्रीलांसर्स मैंने एक्सपीरियंस किया है, दे वर्क फॉर पीनट्स. व्हाट डू आई मीन बाय दैट. सो मैं जब क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, स्पेशली इंडियन क्लाइंट्स के साथ, तो मैं बोलता था यार हम लोग ये करेंगे, हम आपका इंस्टाग्राम हैंडल कर लेंगे, उसमें आपको फोटोशूट मिलेगा, ये मिलेगा ये मिलेगा, एंड वी चार्ज लाइक 40,000 रुपीज़ पर मंथ. और मुझे क्या आंसर आता था, अरे यहाँ पे हमारे यहाँ तो 7,500-8,000 में कर देते हैं यार, मैं कल ही एक से मिला हूँ, ये देख लो, उसका पिच डेक भी दिखा देता हूँ, तो झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये तो 8,000 में कर रहा है, 40,000 वाला क्या है, राइट. सो 40 का मैं 30 कर सकता हूँ, बट 40 का मैं 10 नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट ही 20-25 का है, राइट. तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे. पहली बात कि आप का जो काम आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, एंड बहुत सस्ते में आप काम ना करें. उससे 2 प्रॉब्लम्स होते हैं. बहुत ही ज़्यादा सस्ते में काम करने से एक प्रॉब्लम होता है, आप अगर नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, डू एन इंटर्नशिप, फ्री कर लो, बट बहुत ही सस्ते में काम मत करें. उससे क्या होता है, इंडस्ट्री का प्राइस गिरता है. एंड एक बार एक इंडस्ट्री का प्राइस गिरने लगा, क्योंकि सब लोग सस्ते में काम कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्म बनने लगता है धीरे धीरे. सोशल मीडिया मार्केटिंग 10,000 रुपये, जो 2, 4, 5, 40, 50,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं या 1 लाख चार्ज कर रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट बाकी के जितने लोग हैं उन सबको, जो 20,000 चार्ज करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि 50,000 वाला क्लाइंट अलग है, 1 लाख वाला क्लाइंट अलग है, और 10,000 वाला क्लाइंट अलग है. बट प्रॉब्लम ये होगी, जो 20,000 चार्ज करना चाहता है ना, उसको प्रॉब्लम आएगा, जो मैक्सिमम नए लोग होंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो आप मीडियमिश अगर चार्ज करने वाले होते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आता है, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री का प्राइस गिर रखा है. तो प्लीज़ बहुत ही सस्ते में काम मत करें. दूसरा प्रॉब्लम, बहुत ही सस्ते में काम करने, आपकी वैल्यू जीरो रह जाती है. आपके ऊपर ज़्यादा धौंस जमाया जाएगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम पुश किया जाएगा, बिकॉज बहुत सस्ते में हो रहा है. आपको आपके काम का ड्यू क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर अच्छे रेफरल्स नहीं मिलेंगे अगर आप एक्सट्रीमली सस्ते में काम करते हैं. तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, मॉडरेटली करें. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पागलों की तरह हम चार्ज करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ. चार्ज व्हाट इज़ फाइन, राइट. वैल्यू बेस्ड, आप कितना वैल्यू ला कर दे रहे हैं उस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं. अगर पर डिलीवरेबल कोई कॉस्ट डिसाइड हो रही है, पर डिलीवरेबल आप चार्ज कर सकते हैं. पर इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम सस्ते में हमें काम नहीं करना है गाइस. ये 7 मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स बनाते हैं, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं. एंड दैट सम्स अप आज का वीडियो. होप ये वीडियो में आपको किसी तरह की वैल्यू मिली होगी. अगर ऐसा है गाइस तो लाइक बटन पे ज़रूर मुक्का लगाएं, एंड फाइनेंशियल फंडा पे सब्सक्राइब करना मत भूलें. इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने की. आने वाले वीडियोस में ऑफ कोर्स वील एक्सप्लोर दीज टॉपिक्स, सो स्टे सब्सक्राइब्ड. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन गाइस, टेक केयर.